नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुँचे हैं पुनः मालवा के उस खूबसूरत पठार में, जो धार जनपद का एक खूबसूरत स्थान है जिसे हम मांडव कहते हैं। मांडव में स्थित हम दिखाएँगे अशरफी महल को। आखिर उस महल को अशरफी महल क्यों कहा गया? आइए चलते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं उस महल के नामकरण के पीछे की कहानी को। आखिर उसे अशरफी महल क्यों कहा गया? तो ले चलेंगे आपको सीधा अशरफी महल पे। हम आ पहुंचे बिल्कुल अशरफी महल के समीप और यहीं से प्रवेश करते ही अशरफी महल की ये खूबसूरत सीढ़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि 10वीं सदी में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण यहाँ के परमाल राजाओं द्वारा ही कर दिया गया था। लेकिन जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यहाँ मोहम्मद खिलजी और मोहम्मद गोरी का जब शासन हुआ, दूसरी चीज इस अशरफी महल के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है कि आखिर इसे अशरफी महल क्यों कहा गया। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं, जो चौड़े चौड़े स्टेप इसके दिख रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों पे उस जमाने में मोहम्मद खिलजी को हरम में लगभग 1600 रानियां हुआ करती थी। और मोहम्मद खिलजी को ये पसंद नहीं था कि कोई उनकी रानी मोटी हो और जिनके बाल सफ़ेद हों। उन्हीं को एक्सरसाइज के तौर पे इन सीढ़ियों पे अशरफियों को रख दिया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि आप चल करके इससे एक एक अशरफियों को उठाएंगे और उठाते हुए ऊपर जाएंगे, जिससे उनकी एक्सरसाइज भी होती थी। और उन अशरफियों को मोहम्मद खिलजी द्वारा राजा प्रजा के गरीब लोगों में वितरित कर दिया जाता था। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये कहीं न कहीं बिना छत का ये स्ट्रक्चर खड़ा है, इसकी छत गायब हो चुकी है। और ये कहीं न कहीं यहाँ जितनी भी इमारतें बनी हैं, ये पूर्ण रूप से लाल पत्थरों से निर्मित हैं। लेकिन ये बिल्कुल पत्थर जो आपको दिखाई देगा, ये संगमरमर का सफ़ेद पत्थर है। इसको कहीं न कहीं दूसरे प्रदेश से ला करके यहाँ निर्माण कराया गया है और बड़ा खूबसूरत चमकदार ये पत्थर है। मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा नीचे का नज़ारा, और साथ ही साथ मैं चलूँगा, दिखाऊँगा आपको यहाँ एक-एक चीज़। मोहम्मद गोरी और खिलजी की यहाँ कब्र भी स्थापित है। और परमाल राजाओं द्वारा यहाँ पे पहले उस ज़माने में संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे। वो संस्कृत विद्यालय की कक्षाएँ नीचे बनी हैं। मैं चलूँगा अभी नीचे तो आपको दिखाऊँगा उन कक्षाओं को। और छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं उस ज़माने में। यहीं पे ये सामने आपको मज़ार एक दिखाई देगी, इसी के नीचे दफनाया गया था। कई यहाँ पे मज़ारें स्थित हैं। तो बिल्कुल सामने भी आपको एक खूबसूरत मज़ार दिखेगी। बता रहा था, जिक्र कर रहा था, 10वीं सदी में राजा भोज द्वारा यहाँ पे एक खूबसूरत संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया गया था। ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मोहम्मद गोरी और खिलजी की ये कब्र है। वैसे तो कब्र ज़मीन से जुड़ी होती है। और ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आपको ये मकबरा दिखेगा, ये मकबरा मोहम्मद खिलजी का मकबरा है, जो 1952 में राजा भोज द्वारा निर्मित उस संस्कृत विद्यालय को इन्होंने अपने हिसाब से उसे मदरसे में परिवर्तित कर दिया था। ये पूरी तरह से मकबरा इस समय मोहम्मद खिलजी का एक मकबरा बोला जाता है, अब खंडहरों में तब्दील हो चुका है। और इस मकबरे में ही उस समय मदरसा खोला गया था, जहाँ पे उर्दू और फ़ारसी भाषाओं की तालीम दिया जाने लगा था। और संस्कृत विद्यालय को चेंज करके मदरसे में यहाँ बदल दिया गया था। आइए हम आपको इस साइड दिखाना चाहेंगे। बताया जाता है कि उस समय उस ज़माने में मकबरा 7 मंजिला हुआ करता था, जहाँ पे इसका निर्माण 1440 ईस्वी में ही परिवर्तन किया गया था। और 1469 में मोहम्मद गोरी
कि बताया जाता है कि 1600 पटरानियाँ हुआ करती थी। 1600 पटरानियों को यहाँ नीचे जो 108 कमरे बने हैं उसमें रखा जाया करता था। और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि उस ज़माने की बावड़ी बहुत बड़ी बावड़ी है, जिसमें काफ़ी नीचे तक पानी आपको दिखाई देगा। मैं इस कॉर्नर से आपको दिखाना चाहूँगा उस मकबरे को, जो कि पूरी तरह से आज खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। और राजा भोज द्वारा निर्मित इस खूबसूरत अ, महल को मकबरे में उस ज़माने में तब्दील कर दिया गया था, और इसको बनाने का काम परमाल राजाओं द्वारा किया गया था। और ये मैं ऊपरी तल पे मौजूद हूँ, फर्स्ट फ्लोर जिसे मैं कह सकता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे ही मौजूद हूँ। और चूँकि जो भी कब्र हुआ करती थी, वो कब्र कहीं न कहीं ज़मीन से लगी रहती थी। उन्हीं कब्र के ऊपर इन्हें एक ढाँचा के तौर पे बना दिया गया है, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि इसी के नीचे मोहम्मद खिलजी और गयासुद्दीन को दफनाया गया है। और मैं चलूँगा, वो कब्र भी दिखाऊँगा, नीचे आपको कब्र देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। इधर मैं चर्चा करना चाहूँगा विजय स्तंभ की। इधर आपको दाहिने साइड में विजय स्तंभ दिखाई देगा। बताया जाता है कि मोहम्मद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में एक बहुत घमासान 1452 ईस्वी में युद्ध हुआ था। ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक सामने आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी, कि मस्जिद काफ़ी बड़ी है। और पुनः मैं उसी स्टेप से नीचे उतरना चाहूँगा और मैं दिखाना चाहूँगा इस साइड में एक खूबसूरत पार्क में तब्दील कर दिया गया है। और दाहिने साइड में मैं जिस विजय स्तंभ की मैं बात कर रहा था, आ गया मैं नीचे। और नीचे मैं दिखाना चाहूँगा, ले करके चलूँगा, जहाँ पे राजा भोज ने खूबसूरत संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाने का काम किए थे, जहाँ पे संस्कृत की पाठशालाएँ चला करती थी। और ये बड़ा लंबा आपको सुरंग की तरह दिखेगा, और काफ़ी छोटे-छोटे यहाँ कमरे बनाए गए हैं, जहाँ पे उस ज़माने में मशाल जलाई जाती थी। मैं ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा। और खूबसूरत लाल पत्थरों से निर्मित ये खूबसूरत अ, उस ज़माने का महल था। मोहम्मद खिलजी के और गोरी के ज़माने में इसे मकबरा का रूप दे दिया गया। और ये छोटे-छोटे कमरे हैं। बताया जाता है कि इन्हीं कमरों में वो विद्यार्थी रहा करते थे और यहाँ संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते थे। अब मैं दिखाना चाहूँगा, इसी में अ, एक कब्र भी है। और कब्र के साथ-साथ मैं ज़िक्र कर रहा था कि लगभग 108 ये सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो खंडर के रूप में तब्दील हुआ है। ये मोहम्मद खिलजी और ज़िक्र कर रहा था महाराणा कुंभा के बीच में 1952 ईस्वी में एक भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों लोगों ने ही अपने आप को अ, विजय महसूस किए थे। दोनों लोगों ने ये अपने आप को साबित किया कि इस युद्ध में विजय मेरी हुई है। तो यहीं अशरफी महल के बाएं साइड में मोहम्मद खिलजी द्वारा एक खूबसूरत विजय स्तंभ बना दिया गया। और महाराणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ बड़ा भव्य और आलीशान बनाया गया है। कभी मौका मिलेगा तो उसे भी हम दिखाने का काम करेंगे। और अभी ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, छोटे-छोटे कमरे हैं। मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि उस ज़माने में ये मशाल रखने की जगह और बहुत छोटे-छोटे कमरे हुआ करते थे, जिनमें उस समय के विद्यार्थी रहा करते थे। और ये एक लंबा, बहुत लंबा एरिया है, जिसमें 108 टोटल कमरे हैं। और उस ज़माने में मैं बताया कि मोहम्मद गोरी की 1600 पटरानियाँ हुआ करती थी। उन 1600 रानियों को इसी कमरे में रखा जाया करता था। ये मैं जाली से जो घेरा हुआ एरिया मैं दिखाना चाहूँगा, इसी में उनकी कब्र बनाई गई है। और अभी तो काफ़ी
ये बुरी स्थिति में है। यहाँ चमगादड़ों की आवाज़ आती है और तमाम बदबू, साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन कहीं न कहीं ये खूबसूरत प्राचीन इमारतें उस ज़माने का एक बहुत खूबसूरत अटैक को सँभाले हुए आज भी हमारे लिए पर्यटक स्थल बना हुआ है। और ये छोटे-छोटे कमरे मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी इसमें चूँकि गर्मी का वक़्त है फिर भी काफ़ी ठंडा है, तो कहीं न कहीं ये पत्थर उस ज़माने के वातानुकूलित हुआ करते थे और इसी में उस ज़माने में संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ा करते थे। बाद में जब मुग़लों का शासन हुआ तो इसमें मदरसाएँ चलने लगी, उर्दू की तालीमें दी जाने लगी, साथ ही साथ अ, उनके रहने का स्थान बन गया था और वो इसमें अपने रानियों को रखने का काम करते थे। ये खूबसूरत मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से धीरे-धीरे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और चारों तरफ से बड़ा मनमोहक, खूबसूरत और आकर्षक आज भी लगता है। और बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं आने वाले पुनः नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी सम्मानित साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद।